नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं बहुत जरूरी बात। आजकल के युवा अधिकतर टाइम को बर्बाद करने के पीछे लगे हुए हैं। टाइम उसका कैसे बर्बाद हो जाते हैं, टाइम कैसे वेस्ट हो जाते हैं, उसको पता नहीं चलता है। दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि टाइम को बर्बाद होने से बचाने के लिए आपके पास एक ही रामबन तरीका है, वो है अपना लक्ष्य। आप क्या चाहते हैं। अगर आपके अंदर में जुनून है मुझे कुछ करना, तो आप टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, आपकी टाइम वेस्ट नहीं होगी। लेकिन आपके अंदर से कुछ है ही नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है या अलग करना है, तो आपका टाइम बर्बाद होता है, तो आपसे कोई दुख नहीं। लेकिन जो बंदा अगर अंदर से कुछ करना है, अगर माइंड सेट उसका ये रहता है कि मुझे कुछ करना है, तो उसके टाइम बर्बाद हो जाते हैं, उसको पता ही नहीं, उसको टाइम बर्बाद होने का अफसोस भी नहीं होता। दूसरी बात, आजकल के देश में, आजकल जो देश में चल रहा है बेरोजगारी, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इतना देश में क्यों है बेरोजगारी? क्योंकि बहुत सारे युवा आजकल ये कह रहे हैं कि हम बेरोजगार तो हैं लेकिन कुछ काम करना नहीं। अगर उसको कुछ काम करने का बाद ही बोल दिया जाए भाई तुम ये काम करो, तो वो बोलेगा कि नहीं इसमें ये होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, नहीं मुझे ये इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो खराब लगता है क्या इंटरेस्ट, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं, लेकिन उसको पैसे में इंटरेस्ट है लेकिन काम करने में इंटरेस्ट नहीं है। सबसे बड़ी खराब बात तो ये मुझे लगता है। तो मेरा ये ओपिनियन रहेगा आप लोगों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, भाई अगर आपको पैसे कमाने हैं ना, हर काम की लाइफ में उस काम को करिए जो आपको करने में हिचकिचाहट हो रही है। कोई शर्म नहीं करना है, शर्म को साइड में रखकर आपको काम में लगना है। अगर आपको पैसे चाहिए तो, अगर आपको चाहते हैं कि मुझे पैसे भी कमाना है, कोई लोग जाने भी नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। आप कोई भी काम करेंगे लोग तो जानेंगे। अगर आप लोग 4 लोग अगर जान ही जाते हैं आप ये काम करते हैं, तो आपका क्या बिगाड़, आपका नाम खराब होगा ना, आपका मजाक उड़ाएगा, तो क्या करेगा वो। लेकिन दोस्तों अगर आपके पैसे की जरूरत पड़ जाएगा या आपके घर में कोई बीमार हो गया, तो वो 4 लोग आपको देंगे क्या आके, लो भाई पैसे आओ जाके अपना परिवार का इलाज कराओ, ये तो बोलेगा नहीं। तो फिर आप शर्मा क्यों रहे हैं। अगर आपको कोई मुसीबत में काम नहीं देंगे तो आपको शर्माना भी नहीं है। इसीलिए अपने काम को काम के तर्ज में देखें। कोई भी काम छोटा, कोई काम बड़ा नहीं होता है, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। और युवा आजकल के भारत में क्या बोलता है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है। बेरोजगार तो युवा कहता है कि हम बेरोजगार हैं। बेरोजगार है भैया खाली नौकरी के लिए, खाली खोजेगा नौकरी। नौकरी चाहिए हमको, वो भी गवर्नमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है मुझे, कोई प्राइवेट एम्प्लॉय में नहीं बनना है। ये प्राइवेट में क्या रखा है, क्योंकि गवर्नमेंट में काम नहीं करना पड़ता है। गवर्नमेंट में जाएगा ऑफिस में, बायोमेट्रिक देगा, अटेंडेंस को बनाएगा, बस वहाँ से निकलेगा। बस यही उसकी लाइफ का मेन गोल है। उसको इनोवेटिव नहीं बनना है। जो एक बिजनेस माइंडसेट होता है ना, वो उसको नहीं है। सिर्फ उसको जॉब लेने के, भैया मान लो कोई स्टेट में 1 लाख वैकेंसी उसका पोस्ट, और उसमें युवा है 10 युवा की संख्या या युवतियों की संख्या, जो भी उम्मीदवार हैं उनको 10 लाख है। तो क्या आपको किसको देगा वो सीट, कैसे सीट मिलेगा। तो बेरोजगारी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और हम लोग का पॉपुलेशन जो है इंडिया का सबसे वर्ल्ड का नंबर 1 इंडिया बन गया पॉपुलेशन के मामले में, बच्चे वो जनसंख्या के मामले में पूरा वर्ल्ड वाइड में 1 नंबर में बन गया है इंडिया। लेकिन उसको काम करने में सबसे पीछे है। काम वो करना नहीं चाहते हैं, कोई काम स्किल सीखना नहीं चाहते, लेकिन वो पैसे कमाने के लिए डिप्रेशन में रहते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। मेरे पैसे नहीं आ रहा है, मेरे ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा। लेकिन काम करने को अगर बोलिएगा वो तो काम नहीं। ऐसे युवा से मैं कहना चाहता हूँ प्लीज काम में फोकस, नए स्किल सीखिए, शर्म को साइड में रख के कुछ काम में पकड़ो। दोस्तों आजकल के युवा में देखिएगा संगत का बहुत असर हो। कोई 4 लड़का अगर बैठा है और एक दूसरे का गप्पे उड़ा रहा है ना, दूसरे का हवाबाजी कर रहा है, तो मेरा उसका पत्नी इसके साथ भाग गया, उसका पत्नी इसके साथ चल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये सब आजकल लड़कों के बीच में पूरा चलता है। बस यही लड़के इंजॉय भी लेते हैं, बस गप में शामिल हो गया, वो भी उसका यहाँ से वहाँ से खोज कर न्यूज वहाँ पे शेयर करना, मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना, हवाबाजी करना, टाइम बर्बाद कर देगा। लेकिन अगर आप उससे कुछ सीखने के लिए बात बोलेंगे, भाई उसने ये कर दिया, ये कर दिया, तो बोलेगा अरे भैया वो कर दिया तो कर दिया, बड़ा आदमी हो गया क्या, ये करके कौन बड़ा आदमी बनता है। आपकी बातों को ना वो इग्नोर कर। लेकिन अगर किसी का चुगली सुना हो तो आपको वाह क्या बात कही आपने, आपका रिस्पेक्ट। ऐसे संगत से आप दूर रहें जहां आपको कुछ सीखने को नहीं मिलता है, वह संगत से दूर रहे। संगत बनाए जहां से अपने से कुछ अधिक ज्ञान वाले आदमी के साथ, या अपने एज में बड़े हैं, या कोई आपसे एक अलग हटकर कर रहे हैं, उनके साथ आप संगत बना सकते हैं, उनसे आप सीख सकते हैं। उनका जो माइंडसेट है वो आप कॉपी करके अपने कामों में यूज कर सकते हैं, तभी आप सक्सेसफुल बनने की राह में चलेंगे। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोजगारी, वो चरम सीमा पर। लेकिन इसकी जो सारा की सारा दोष लगा रहे हैं गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में। जो सरकार ही सारे युवाओं को नौकरी दे,
सरकार ही सारे युवाओं बेरोजगारी का मेन जड़ है। वैकेंसी नहीं आ रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, भैया सरकार क्या करेगा? आपके अकाउंट में पैसे डाल देंगे क्या वैसे? या फिर अगर मान लीजिए कोई पोस्ट का लिमिट वैकेंसी है तो वो जैसे मैं पहले बता चुका था, जैसे लिमिट है पहले कोई वैकेंसी का लिमिट पोस्ट, सरकार उसमें क्या करेंगे? आपके घर से आके ले जाएंगे, उतना आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा उस पोस्ट के पाने के लिए, और कोई नहीं कर तो फिर आपको वो पोस्ट मिलेगा। हर मुसीबत का जो जड़ है वो सरकार नहीं है। सरकार के ऊपर ब्लेम मत, अपना स्किल से, तभी जो भारत का जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना वो साइड होगा और दूर होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।